नमस्कार प्यारे साथियों, आज के हम इस वीडियो में शुरू करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। यानी पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं क्या होता है स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है समय। यानी दूरी, चाल और समय के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसमें उसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो हम सब फॉर्मूलों को देख लिया था। यानी एवरेज स्पीड का अगर दो अलग अलग वेग से चलता है, अगर दूरी बराबर रहता है तो उसमें एवरेज स्पीड का 3 अलग अलग स्पीड से चलता है और दूरी बराबर रहता है तो उसका फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे। और यानी एवरेज स्पीड अगर मान लीजिए कुछ दूरी कुछ मिनट में चलता है और कुछ दूरी कुछ मिनट में चलता है तो इसके लिए एवरेज स्पीड हम लोग मालूम कर चुके थे। और एक और हम पढ़े थे, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम लोग और आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं। यानी रिलेटिव स्पीड आज हमारा टॉपिक रहेगा, रिलेटिव स्पीड। इसी से आधारित रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि इस रिलेटिव स्पीड से आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिल जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रिलेटिव स्पीड। हेडिंग डालते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल या सापेक्ष गति। ठीक है, आपको जो बोलना है बोलिए। देखिए इसमें होता क्या है, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल में होता क्या है, इसमें दो वस्तुएं रह गई। यानी सापेक्ष यानी हम इससे लग रहा है कि एक वस्तु के सापेक्ष। ठीक है, यानी किसी दो वस्तुओं के सापेक्ष में होता है। दो का चाल दिया रहेगा, उसमें से निकालना है। ठीक है, अगर मान लीजिए सापेक्ष चाल दे दे और ट्रेन वाला क्वेश्चन पे आधारित रहता है। ठीक है, ट्रेन वाला क्वेश्चन पे आधारित रहता है। तो चलिए मैं कैमरा देख लिया था, थोड़ा टेढ़ा है कि नहीं, कैमरा सही है। तो आइए देखते हैं ट्रेन वाला। अगर मान लीजिए दो ट्रेन आ रही हैं, ठीक है, दो ट्रेन, ये मान लीजिए ए है और ये बी है। ये ट्रेन जा रहे हैं इधर, ठीक है, और बी ट्रेन आ रहे हैं इधर। ए जा रहे हैं इधर और बी आ रहे हैं इधर, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत हो, इस प्रकार दिया हुआ है। या सापेक्ष चाल में दो कंडीशन होता है, ये फर्स्ट कंडीशन रहा। ठीक है, जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत हो, उसमें क्या करेंगे, जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती रहे तो उसमें क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा चोर पुलिस पर भी आधारित रहेगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए चोर भागता है और पुलिस उसके पीछा करता है। इसी चैप्टर में हम लोग चोर पुलिस वाला भी पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, अब देखिए जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आती हैं तो क्या, आप देखिए प्रैक्टिकल होकर देखिए। अगर मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा किए हैं, ठीक है, अगर ट्रेन में यात्रा किए हैं, अगर मान लीजिए एक ट्रेन इधर से जा रहे हैं, ठीक है, और एक ट्रेन इधर से आ रही है, दो ट्रेन है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत, तब लगता है, हमें यह लगता है कि दोनों ट्रेन बहुत तेज चल रही है। आप स्टेशन पे खड़े हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगा कि मान लीजिए आपकी ट्रेन रुकी हुई है और एक ट्रेन जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, आपकी ट्रेन रुकी हुई है और एक ट्रेन खुल रही है, तो आपको यह महसूस नहीं होगा। आप उस ट्रेन को देखिएगा तो पता नहीं चलेगा कौन ट्रेन चल रही है। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो उसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट रहता है, यानी हमें समझ में नहीं आएगा कि हम रेस्ट में आए या गति में है। अगर मान लीजिए दो विपरीत दिशा में रहेगा तो हमारा वेग जुड़ जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए एक दूसरे के विपरीत में रहा तो, यानी आप ऐसे प्रैक्टिकल समझिए, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक इधर जा रही है, तो यानी दोनों एकदम खड़ाक से जल्दी चली जाएगी, तो ये दोनों जुट जाएगा। ठीक है, अगर दो मान लीजिए इधर डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और ये रहा सेकंड कंडीशन, मान लीजिए ए है और ये बी है, ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तब हमारा जब दो ट्रेन
जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो क्या हमारा हो, तो बड़ा वाले में से छोटा वाले के चाल को हम अंतर कर देंगे, ठीक है। ए माइनस बी होता है। अब हम क्वेश्चन में चलेंगे तब उस समय आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से होता है। तो चलिए हम बोर्ड मिटा दे रहे हैं। आपको जो लिखना है लिख सकते हैं, जो स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। हमारा रिलेटिव स्पीड पूरा हो गया और हमने इसमें जितना रहा कॉन्सेप्ट पढ़ा। और चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन दिया हुआ है 400 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है। लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है। सेकंड में पार करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, तो ट्रेन की गति क्या होगी, ट्रेन की गति क्या होगी, ठीक है। आप इसका जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए दिया हुआ है 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करते हैं, तो ट्रेन की गति क्या है। और क्वेश्चन पूछा है एसएससी जीडी 2019 में, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 2019। चलिए इसका जवाब दीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दें, यानी 400 मीटर लंबी ट्रेन दिया हुआ है और 300 मीटर लंबे पुल को, अगर एक बात हमारा ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, ये कुछ लंबाई हो गई ट्रेन की और ये ट्रैक पे चल रही है। अगर मान लीजिए ट्रेन पार कर रहे हैं पुल को, अगर मान लीजिए यह पुल है, ठीक है, ये ट्रेन आ रही है और यह पुल है, ट्रेन यहां पर आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए पहले ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी, ठीक है, और फिर पुल की लंबाई पार करेगी, यानी इसमें जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि उसका भी अगर प्लेटफार्म पर कोई ट्रेन खड़ी है, ठीक है, और तो प्लेटफार्म का लंबाई भी पार करेगी, यानी प्लेटफार्म लंबाई पार करेगी और अपनी भी लंबाई पार करेगी, ठीक है। आप बात को समझने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए ये पुल है, ठीक है, और ये ट्रेन है, तो ट्रेन पुल पर खड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 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 मान लीजिए ट्रेन आ गई यहाँ पे, ठीक है, ट्रेन चालू है, यहाँ पे आ गई, तो ये ट्रेन तो प्लेटफार्म को पार की ही, ठीक है, और फिर अपने भी दूरी पार कर, यानी अपना क्या, अपनी लंबाई पार की, ठीक है, यानी अपना दूरी। तो इसका मतलब है ये दूरी और ये दूरी, दो दूरी पार की। अगर कहीं पुल दिया हुआ हो, कहीं प्लेटफॉर्म दिया हुआ हो, तो ट्रेन ऐसा नहीं केवल अपनी लंबाई पार करेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई खंभा दिया हुआ है, तो उसका हम लंबाई नगण्य मानते हैं, उसका लंबाई हम लोग नहीं मानते हैं कि होता है। लेकिन ये तो प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ पे आई है ट्रेन, ठीक है, तो पहले प्लेटफॉर्म पे अपनी लंबाई पार करेगी, तब वो प्लेटफॉर्म पर ही रहेगी, ठीक है, और फिर प्लेटफॉर्म के बाद वो जाएगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, ठीक है। तो इसमें दोनों जुड़ जाएगा। आया बात समझ में।
तो 400 और 300 700 हो गया, 700 मीटर, ठीक है। और ये पार कर रहे हैं 70 सेकंड में। तो इसे काटिए, यानी हमारी दूरी बराबर होता है, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो ये 70 मीटर लंबा रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म को मिलाकर 70 मीटर की दूरी 7 से 70 सेकंड में तय करते हैं, सॉरी 700 मीटर की दूरी 70 सेकंड में तय करते हैं। तो इससे कटाइए, 0 से 0 कट गया और फिर 7 से काटेंगे तो ये 7 10 बार में तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। रेलगाड़ी का चाल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, यानी लोग 30-40 क्वेश्चन कर देंगे या क्लास क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए दिए हुए 115 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। 175 लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। यानी 175 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय। चलिए बताइए, 175 मीटर लंबी ट्रेन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसका सोल्यूशन देखिए, अगर मान लीजिए ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी और फिर अपनी लंबाई भी पार करेगी। तो इन दोनों का समय निकालना है। देखिए 175 और 125 यानी दूरी कितना हो जाएगी? 0 हो गया 300, ठीक है। 300 मीटर दूरी हो जाएगी। 175 और 125 300 मीटर दूरी हो जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ मीटर प्रति सेकंड में नहीं है, ठीक है, और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में करेंगे। तो 36 का 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। मैं पिछला वीडियो में बताया अभी था कैसे यूनिट कन्वर्जन करते हैं, यानी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में करते हैं। आप जाकर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। और यहाँ मीटर प्रति सेकंड रहता है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना रहता है, तो 18/5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इससे काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो 5 दूनी 10 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 10। अब समय निकालना है। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, यानी दूरी को हम चाल से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा।
10 से भाग देंगे तो 30, यानी 30 सेकंड। 30 सेकंड हमारा लगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करने में। प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो अपनी भी लंबाई पार करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉन बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है। एक लड़का है, उसका नाम है जॉन, ठीक है। बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है। तथा 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है, तथा शेष 6 किलोमीटर पैदल चलता है। ठीक है, देखिए दिया हुआ कि जॉन बाइक द्वारा यानी दूरी का 2/3 बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है। अगर मान लीजिए दूरी कुछ दिया हुआ है, ठीक, उसका 2/3 दूरी बाइक द्वारा तय करता है और शेष दूरी यानी 6 किलोमीटर दूरी पैदल चलता है। तो आपको यह बताना है कि वो पैदल और बाइक द्वारा कुल कितनी दूरी तय किया। तो कुल कितनी दूरी तय किया, कुल कितनी दूरी तय किया। और ये दिया हुआ है कि SSC CGL 2021, ठीक है, SSC CGL 2021 में दिया हुआ है। और बोला कि जॉन बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है तथा शेष दूरी 6 किलोमीटर पैदल चलता है। तो कुल दूरी कितनी है, ठीक है। तो हम लोग इसमें XY नहीं मानेंगे, ठीक है, इसमें कुल दूरी मान लीजिए X मानना है तो ऐसा नहीं करेंगे, उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा मानेंगे जो इनसे भाग हो जाए, इसके हर से, ठीक है। इसको अंश बोलते हैं ऊपर वाले को और नीचे वाले को हर, इसको नोमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर मान लीजिए हमारा टोटल दूरी 3 है, ठीक है, वो मान लीजिए 3 यूनिट टोटल दूरी है और 3 का 2/3 भाग बाइक द्वारा जाता है। और तो बाइक द्वारा कितना गया, 3 से 3 कट गया, बाइक द्वारा 2 गया और शेष कितना बचा, शेष बचा 1, ठीक है। और टोटल हम माने हैं 3 दूरी है, ठीक है, 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान दिए हुए 6 किलोमीटर, ठीक है। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का मान हो जाएगा 12 किलोमीटर। और बाइक द्वारा और पैदल कितना यात्रा किया, तो 18 किलोमीटर हो जाएगा। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भोपाल से वाराणसी, और मान लीजिए कोई ट्रेन दिया हुआ है, ए है, ये ट्रेन की गति जाने में, ये ट्रेन की गति जाने में 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि आने में
100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि आने में इसकी गति 80 किलोमीटर घंटा है। तो इसके दौरान पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि आने में 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ए है, ए ट्रेन की गति जाने में 100 किलोमीटर लगता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। अगर मान लीजिए कुछ दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, और फिर वापस आ रहे हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा के दौरान, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी? तो हमारा एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड, ठीक है, औसत गति। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2s1s2 बट s1 प्लस s2। तो आइए 2 गुना 80 इंटू 100 करेंगे और 80 और 100 180 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे तो ये 0 0 में कटेगा और 2 से काटेंगे तो ये 9 बार में जाएगा। अब देखिए ये 800 बटे 9 हो गया, तो इसको 9 8 72 नमनीमा 81 यानी 8 से काटेंगे 8 72, फिर आएगा कितना 8, फिर 8 से काटेंगे तो फिर 0.89, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आप लोग भाग दे दीजिएगा तो इतना आएगा, यानी 88.89 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका औसत गति यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2s1s2 बटे s1 प्लस s2, ठीक है। अगर दो यानी अगर आने और जाने का दूरी बराबर रहेगा और आने और जाने का स्पीड दिया रहेगा तो हम यह फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग करें फिर ये 88.89 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर पर है। ये मान लीजिए रोहित है और ये दिनेश है, ठीक है, और इनकी दूरी भी है 64 किलोमीटर। मैं क्वेश्चन पढ़कर बता दे रहा हूँ। रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूरी है। रोहित 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है और दिनेश 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो कितने घंटे में मिलेंगे? रोहित बोल रहा है 15 और ये 17 और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 17 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था? ये रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति का दिया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए हम आपको करा दिए थे और पार्ट 1 में बेसिक बता दिए हैं। आप उसको नहीं देखें आप जाकर देखिए और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है उसका सभी पार्ट वाइज, यानी हम लोग टाइम एंड वर्क कर चुके हैं और फिर नंबर सिस्टम भी कर चुके हैं और फिर पाइप एंड टंग ही कर चुके हैं। इन तीनों को जाकर देखिए और आज हम लोग खत्म करेंगे 2-3 वीडियो में, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए बोल रहे हैं यानी रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये रोहित है और ये दिनेश है, इनके बीच की दूरी 64 किलोमीटर है। अगर देखिए अगर रोहित आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इधर, ठीक है, और दिनेश भी आ रहा है इधर है 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो 1 घंटा में मान लीजिए 15 और 17, यानी अगर मान लीजिए ये कुछ भागेगा और ये कुछ भागेगा तो दूरी तो कम ही होगा ना, यानी तो 1 घंटा में 15 भागेगा और 17 तो 32 किलोमीटर भागे 1 घंटा में, ठीक है। अब देखिए
और मान लीजिए एक दूसरे के विपरीत भागते हैं, ठीक है, तो ये 15 इधर भागता और ये 15 उधर भागता, तो अब हमारा दूरी भी यानी दूरी भी योग होता, ठीक है, यानी 15 और 17 यानी 32 होता। और मान लीजिए ये एक दूसरे की ओर भागते हैं, और मान लीजिए ये भी इधर भाग रहा है और ये रोहित इधर भाग रहा है और दिनेश भी इधर ही भाग रहा है, तो हमारा 15 इसमें 17 में से 15 घटाएंगे यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक घंटे में 2 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, ठीक है। तो देखिए 64 किलोमीटर दूरी तय करना है, 64 किलोमीटर। अब देखिए, अब इसमें रिलेटिव स्पीड यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं मानी एक दूसरे की ओर आ रहे हैं इस प्रकार से, तो इन दोनों का जोड़ देंगे तो यानी 32 हो जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए तो कितना समय लगा, 32 दूनी 64 यानी 2 घंटे लगा, 2 आवर्स लगा, 2 घंटे में वह पूरी दूरी को एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं। एक बार क्वेश्चन को और समझा दे रहे हैं। रोहित और दिनेश के बीच की दूरी है 64 किलोमीटर। रोहित आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और दिनेश आ रहा है 17 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। जब रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं तो इनका चालों का योग होगा, तो 15 और 17 32 होता है। तो और टोटल हमारा दूरी दिए हुए 64 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में 32 किलोमीटर भाग आ रहे हैं, तो 2 घंटे में 64 किलोमीटर कवर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लड़का है, ठीक है, वह अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तो 30 मिनट देर से पहुंचता है। एक लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, यानी 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी वो अपने घर से अपने स्कूल की ओर जाता है तो 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। और यदि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है तो समय पर पहुंच जाता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो समय पर पहुंच जाता है, समय पर पहुंच जाता है। जाता है घर से स्कूल की दूरी, ठीक है, घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए। और यह क्वेश्चन पूछा गया है हमारा एसएससी जीडी 2019 में, ठीक है। यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आप इसको सॉल्व करिए। चलिए बताते हैं। एक लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। आप लोग दिमाग शांति से देखिए, ठीक है। और वह 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। यानी अगर मान लीजिए वो 10 बजे पहुंचना चाहता है तो 10:30 यानी 10:30 में पहुंचता है। लेकिन जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो
समय पर पहुंच जाता है तो उसकी स्कूल यानी घर से स्कूल की दूरी कितना होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दूरी का, डायरेक्ट दूरी का फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2, यानी दोनों का पहले चालों का गुना करेंगे बटे दोनों चालों का अंतर करेंगे गुना, उसका समय में अंतर, समय में अंतर, अंतर कितना है, समय में अंतर समझ में आ गया, यानी 30 मिनट का अंतर है। अगर मान लीजिए कि वो अपने घर से स्कूल की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर गति, तो 10:30 में पहुंचा, ठीक है, 10:30 में, लेकिन वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया तो वह 10 बजे पहुंचा। तो इसका समय में कितना अंतर आया, तो 30 मिनट का, यानी आधा घंटा का, 1/2 घंटे के अंतर आया। तो आइए हम लोग करते हैं 12 इंटू 8 बटे, इनका अंतर करेंगे तो 4 रहेगा, बटे समय में अंतर कितना दिए हुए हैं 1/2, यानी आधा घंटा, यानी 1/2, आधा घंटा को 1/2 घंटा भी लिख सकते हैं। तो ये 4 दूनी 8 हो गया और ये 8 से 8 कट गए, तो यानी हमारा दूरी कितना गया 12 किलोमीटर आ गया, दूरी हमारा 12 किलोमीटर आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन इतना है, क्वेश्चन इतना है, यानी क्वेश्चन आपको ये बहुत परेशान कर सकता है, ठीक है, एग्जाम में आएगा, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये हो सकता है कि इस बार एग्जाम में पूछ दे तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आप लोगों को कबले कितना क्वेश्चन कर दिया, 5 या 6 क्वेश्चन कराया, और सभी क्वेश्चन को आप बारीकी से समझ रहे होंगे, और लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। एक बार अगला अलग टाइप के थोड़ा क्वेश्चन कराते हैं इस बार। चलिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पहिया एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है, एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहिया की त्रिज्या क्या होगी, का त्रिज्या, चलिए इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करिए, सॉल्व नहीं होगा तो हम करेंगे। चलिए देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है और 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए वृत्त आप लोग जानते हैं, और मान लीजिए ये पहिया दिया हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते, यह पहिया है,
ये मान लीजिए व्हील है, इसको पहिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए यह ब्रीथ हो गया, ठीक है। इसका सर्कमफ्रेंस यानी परिधि या परिमाप बोलते हैं इसके बाहर का, ठीक है। तो इसका बाहर का होता है 2πr, इसका बाहर का परिमाप होता है 2πr, यानी एक बार में घूमेगा तो 2πr चलेगा, ठीक है। 2πr चलेगा, एक बार में घूमेगा। तो अगर मान लीजिए किसी को इस ब्रीथ पे दौड़ाना है, ठीक है, तो एक बार में कितना चक्कर लगाएगा, तो यानी 2πr घूमेगा। आधा में यानी तो हो जाएगा πr हो जाएगा, इसमें इसको आधा चक्कर लगाएगा तो πr हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2πr एक बार में 2πr घूमता है, ठीक है। तो बोलता है कि 4000 बार घूमा है और कितना दूरी तय किया है, 60 किलोमीटर। तो यानी 2πr इंटू 4000 बराबर 60 किलोमीटर दिया हुआ है। तो इसको मीटर में बदल देंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, यानी 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो ठीक है, तो इसे 1000 से गुना कर देंगे, 3 0 से 3 0 काट देंगे। अब देखिए इसे 2 से काटेंगे तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो r बराबर हमें निकालना है, तो 30/4 इंटू पाई हो जाएगा, ठीक है। और पाई का मान कितना होता है, 22/7, यानी 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, तो 7 ऊपर चला गया, ठीक है। और 22 ऊपर आ गया, तो 7 इंटू 30 करेंगे, यहाँ 7 इंटू 30 7, तो यानी 210 हो जाएगा हमारा। 210/22 = 88, ठीक है। 210/88। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी 8 दूनी 16 होगा, यानी 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। 2.8 दूनी 16, 8 के 24, 2.3 आएगा, 2.3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। लगभग 2.3 मीटर पहिए का त्रिज्या आ गया। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, एक पहिया है, वो एक बार चक्कर लगाएगा तो 2πr, और n बार चक्कर लगाएगा तो 2πr है, ठीक है। n बार चक्कर लगाएगा तो यानी n चक्कर लगाएगा तो 2πrn, n चक्कर लगाएगा तो 2πrn हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन के बाद यह क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिया दीपक और विनोद की गति क्रमशः 19 और 12 के अनुपात में है। दीपक और विनोद की गति 12 और 19 के अनुपात में है। 12:19 अनुपात में है। दीपक और विनोद की गति का 12:19 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी। देखिए यहाँ दिए हुए दीपक और यहाँ दिए हुए विनोद, ठीक है। इसका गति का रेशियो हो गया 12:19 और बोला कि विनोद का गति 84 दिया हुआ है तो इसका गति 84 किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें
19 चौक 84 यानी 4 से गुना किया हुआ है। ठीक है, 4 से, तो फिर इसमें भी फिर 4 से गुना करेंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सॉरी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि उनके गति का रेशियो दिया हुआ है और बोल रहा है कि विनोद का गति दिया हुआ है 84 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 19 × 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका भी 19 × 4 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद।